हेलो नमस्कार साथियों, मैं डीपी सर, आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कुछ संख्याएं, श्रृंखलाएं दी होंगी, उन पर हम योग करना सिखाएंगे। बच्चों, जैसे आप पिछली वीडियो में हमने आपका पूरा करनी और घातांक ख़त्म किया है, आज हम उसी प्रकार से एक न्यू टॉपिक उठाएंगे और न्यू टॉपिक पूरा एंड तक कराएंगे। और बच्चों, हमारे चैनल पर जिस तरीके से आप हमारे चैनल को प्यार कर रहे हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख रहे हैं। और बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एसएससी और सारे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, हम सभी की तैयारी करा रहे हैं और YouTube के माध्यम से। प्लीज़ जो बच्चा हमारे चैनल पर न्यू जुड़ा है वो सभी बच्चे हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है और हम चलते हैं अपनी वीडियो में और शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो बच्चों, हमारा टॉपिक जो है आज हम बताने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? जैसे योग पर प्रश्न। आज हम तुम्हें योग पर प्रश्न कराएंगे। बच्चों, योग पर प्रश्न बहुत तरीके के होते हैं, योग पर प्रश्न, है ना। तो बच्चों, इस पर पहले योग के प्रश्न को हम पहला टाइप बता देते हैं, ठीक है। पहला टाइप क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर, है ना, उन पे हम योग पर प्रश्न कैसे करेंगे। और उसमें भी एक वो तरीका है, जब संख्याएं एपी माने समांतर श्रेणी में हो। एपी का मतलब समांतर श्रेणी में हो। तो बच्चों, समांतर श्रेणी में एपी में होंगी तो कब? जब योग ज्ञात करना हो, जब हमें योग निकालना हो। तो बच्चों, आप ये इंटर क्लासेस में, हालांकि अब तो 10th में भी आने लगा है ना, 11th में होता है, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सभी में ये फॉर्मूला होता है ना। n पदों का योगफल, ये होता है Sn, ये होता है a, ये प्लस ये Tn बटे में 2 इंटू n। यहाँ पे a क्या है? प्रथम पद। Tn क्या है बच्चों? अंतिम पद, ठीक है। n क्या है? कुल पद। उस श्रृंखला में कितने कुल पद हैं और 2 से करते हैं डिवाइड। तो बच्चों, इस तरीके से हम आगे चलते हैं। हमारी एपी माने समांतर श्रेणी कैसे कैसे तरीके की हो सकती है? 1 2 3 4 5, मतलब कोई इसमें नियमित अंतराल होना चाहिए। जैसे 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों प्राकृतिक संख्याएं। तो ये हमारी एपी है ना। अब देखो, 2 और 4 6 8, ये सारी सम संख्याएं। चेक करो, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गए 2, मतलब डिफरेंस बराबर होगा तभी वो एपी कहलाएगी, ठीक है बच्चों। अब ये हमारी क्या है? सम संख्याएं। अब विषम संख्या 1 3 5 7, ये क्या है? सारी की सारी हमारी विषम संख्याएं। बच्चों, हम विषम संख्या तो है कि हम कैसे चेक करेंगे? एपी है, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। एक अंतराल, नियमित अंतराल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, एक प्रॉपर एक ही अंतराल मिलेगा तो वो हमारी एपी कहलाएगी, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि हम गुणज संख्या बता रहे हैं, जैसे 5 5 गुण 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 24, ये गुणज संख्या होती है। क्या होती है? गुणज, यानी किसी की मल्टीपल होती हैं ये गुणज संख्याएं। जैसे 10 में से 5 गए 5, 15 में से 10 गए 5, 20 में से 15 गए 5। तो डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस इक्वल है, यही हमारी एपी कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं, जैसे कि हमारी ये है 20 30 40 50, ये कोई वो नहीं है, तो इसे हम अन्य श्रृंखला में डाल देते हैं। किसमें? अन्य श्रृंखला। एक्स्ट्रा श्रृंखला हो सकती है, इसमें भी नियमित अंतराल एक ही है। देखियो, 30 में से 20 गए 10, 40 में से 30 गए तो 10, 50 में से 40 गए 10, इसमें भी डिफरेंस इक्वल है, तो उसी को हम बोलते हैं एपी। और आज हम प्रश्न करने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। प्राकृतिक संख्याएं सारी ये, है ना। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट, ये सारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। उसमें हम वो वाला टाइप पढ़ रहे हैं सबसे पहले, जब संख्या एपी माने समांतर श्रेणी में हो या दी गई हो, और जब उसमें भी हमारा फर्स्ट टाइप ये है, जब योग ज्ञात करना हो, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू कुल संख्या। ये जब है जब आपकी एपी में दी गई हो श्रेणी, ठीक है बच्चों। तो आप मुझे बताओ और हम आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि प्रथम 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। हमें बच्चों प्रथम 130 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रथम 130 जो क्रमागत संख्याएं हैं वो लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 + 130, ये हमारी प्रथम 130 संख्याएं, स्टार्टिंग से 130 प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालना बच्चों? हमें योग ये निकालना है। तो क्या पहले तो चेक करो ये आपकी एपी है या नहीं। देखो, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और 130 तक है। तो ये आपकी क्या है? हमारी एपी सीरीज है। क्या है ये? एपी सीरीज माने समांतर श्रेणी है बच्चों, यानी सब में डिफरेंस बराबर हो तो समझ जाओ वो एपी होती है, समांतर श्रेणी होती है। समझ गए बच्चों? बताइए। अब मैं चलता हूँ आगे, ठीक है बच्चों। तो इसका योग निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, प्रथम पद ए 1 प्लस अंतिम पद 130, प्रथम पद 1 और अंतिम पद 130 बटे में 2। और बच्चों
कुल पद कितने हैं इसमें? 130 ही तो पद है, 130 तक पूछ रहा है ये, 130। ठीक है बच्चों, अब देखो इन्हें जोड़ दो, कितना होगा? 131, और इसे 2 से काट दो, 2 छिक्के 12, 1 बचा, 2 पंजे 10। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, तो बच्चों कितना आएगा देखेंगे, 131 की 65 से मल्टीप्लाई, है ना, 5 बन जा 5, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 के 5 और 1 6। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई 6 एकन 6, 6 तिया 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 एकन 6 और 1 7। तो बच्चों 5, 6 5 11, 14 और 1 15, और 7 और 1 8। तो बच्चों कितना आएगा? 8515। बताओ बच्चों आपको समझ में आया या नहीं? बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया और हमारा आंसर आ गया 8515। अब बच्चों हम इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से करें तो हम उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। देखो भाई, देखिए हम क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। इसका प्रथम पद क्या है? a बराबर 1, और d क्या है? d माने होता है अंतर, इनमें डिफरेंस कितने का? 2 में से 1 या 3, 3 में से 2 गया 1 का, और n माने पदों की संख्या कितनी है? 130। तो इसका योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है n/2 और 2a प्लस n-1d। आप इससे भी कर सकते हैं इसको, ये फॉर्मूला है। तो a माने होता है प्रथम पद, वो a स्टार्टिंग का प्रथम पद, d माने डिफरेंस कितने कितने का अंतर है, n माने कितने टोटल इसमें पद हैं। ठीक है, फॉर्मूला आप याद रखेंगे। n की वैल्यू 130/2 और 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 130 - 1 और d की वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, तो इसे काट देंगे, कितने बचा? 65। ठीक, 2 एकन 2 प्लस 130 में से 1 गया 129, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, है ना। 65 मल्टीप्लाई और कितना होगा? 131। तो बताओ बच्चों वही नहीं आ गया, है ना। 131 की और 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकन 5, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 और 5 और 6 मल्टीप्लाई 6 एकन 6, 6 तिया 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 एकन 6 और 1 7, तो 5 5 6 11, 8 6 14 और 1 15, 7 और 1 8। बच्चों कितना आ गया? 8515। बताओ बच्चों आपका हमारा पहला क्वेश्चन किस तरीके से लगा? आपको जो भी मेथड अच्छा लगा हो आप उससे कर सकते हैं, और बच्चों हो सकता है आप पहले वाले मेथड से करें, वो ज़्यादा बढ़िया है और जल्दी भी होता है उससे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास चल रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरीके से है, जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं 46 + 47 + 48 + ... 190 का मान क्या होगा, मतलब इसका टोटल सम क्या होगा, आपको टोटल सम निकालना है। तो बच्चों आप सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या ये AP है, और AP का मतलब जब भी AP हो सकती है जब उनमें डिफरेंस इक्वल का हो, डिफरेंस इक्वल हो। तो 47 में 46 गए 1, 48 में 47 गए 1, तो बच्चों सब में डिफरेंस 1 का ही आएगा, इसका मतलब ये आपकी AP है। जब AP है तो उसका योग ज्ञात करने का सीधा सा मकसद ये है कि योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है? प्रथम पद क्या है मेरा? 46 प्लस अंतिम पद का मतलब 190 बटे में 2, और यहाँ आता है कुल पद। क्या आते हैं बच्चों? कुल पद। अब आप ये बताओ यदि कुल पद कितने होंगे? यदि ये 1 से स्टार्ट होती तो इसमें कुल पद 190 होते। ठीक है, इसमें से आगे के कितने गायब कर दिए? 45, तो 45 इसमें माइनस कर दो। अरे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 45 तक गायब करें, 46 से स्टार्ट करिए, इसका मतलब 45 पद गायब कर रखे हैं ना बच्चों उसने। तो हम अब क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले हम इसमें 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 145 ही बचेगा ना, 145 बचेगा बच्चों। तो कुल पद कितने आ गए? इतने। यदि 1 से स्टार्ट होती तो 190 होते, लेकिन बच्चों 1 से लेकर 45 तक गायब कर दिए, तो इसका मतलब 1 से लेकर 45 वाले पद माइनस कर दो। तो 190 में से 45 आगे के चले गए, 46 से स्टार्ट हुई है तभी तो 145 बचेंगे, तो वो कुल पद कितने हो गए? 145। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, सॉल्व कर लो। 6 में 0 जोड़ेंगे 6, और 9 और 4 13, हाँ कैरी 1 और 1 और 1 2, और 2 इंटू 145, इसे 2 से काट दो बच्चों। 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, तो बच्चों 118 मल्टीप्लाई 145। अब बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर एकदम जल्दी से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 145 में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 एकन 4 और 9, और 5 एकन 5 मल्टीप्लाई 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल लगे 3, और 4 एकन 4 और 3 7, और 4 एकन 4 मल्टीप्लाई सब जानते हैं 811। तो बच्चों 0 9 और 2 11 हो गया। अब इन्हें जोड़ दो, 7 और 8 कितने हो गए? 15, 15 5 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल लगे 2, है ना, और 4 और 1 5, 5 और 2
7 और 1 ये बचा, तो कितना आ गया बच्चों 17110। तो बताओ बच्चों आपको आसान लगा क्वेश्चन, नहीं लगा? बच्चों आपको बहुत जल्दी करना होता है पेपर में, तो आप इसी मेथड से करेंगे, बस थोड़ी सी लास्ट में कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई ही आती है बड़ी, वरना कुछ बड़ा नहीं आता इसमें बच्चों। चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। और बच्चों साथियों ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को, और बच्चों करने से पहले इस क्वेश्चन को देखिए। 35 के प्रथम 40 गुणजों का योगफल, गुणजों का मतलब होता है टेबल, गुणज का मतलब होता है टेबल। तो देखो 35 एकन 35 एकन 35, 35 का पहला गुणज 35 एकन, जैसे 35 एकन 35, 35 का फिर दूसरा गुणज 35 × 2, और कितने गुणज लिखने हैं 40। बच्चों 35 के प्रथम 40 गुणज, 35 का पहला गुणज, 35 का दूसरा गुणज, 35 का तीसरा गुणज, डॉट 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 डॉट, और 35 का 40वां गुणज। बच्चों समझ रहे हैं आप? देखिए 35 के प्रथम 40 गुणज, 35 का पहला गुणज, 35 का दूसरा गुणज, 35 का तीसरा गुणज, और 35 का 40वां गुणज, है ना। तो 35 एकन 35, और 35 दूनी 70, और डॉट 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 डॉट, इसे करो मत करो, है ना, करना चाहो कर दो। लो 3 पंजे 15, 3 3 9 10, 105, है ना। अब इसे देखो, यानी 35 इसका हो जाएगा 1400, 1400 हो जाएगा, है ना। कैसे? 4 पंजे 20 का 0, यहाँ से लगे 2, 4 3 12 14, और 1 0 जेरी 140। तो बच्चों आप चेक करो सबसे पहले ये एपी है या नहीं। एपी होगी तो बहुत आसान से हम इसका योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो 35 और 70 में से 35 गए 35, 105 में 70 गए तो 35, इसका मतलब 35 है, तो इसका मतलब ये हमारी एपी है। एपी माने समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी जब होती है तो उसका योगफल चुटकियों में निकालते हैं। किस तरीके से आप देखेंगे भी, है ना। तो बोलो योगफल, योगफल का मतलब प्रथम पद कितना बच्चा हो 35 प्लस अंतिम पद 1400 बटे में 2, और कुल पद बताओ, कुल पद कितने 40 ही तो हैं, ये 40। अरे 35 का पहला 35 का दूसरा, ऐसे इसमें पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म ऐसे 40 में, तो पद कितने हैं इसमें 40, और 2 से काट दो, 2 दूनी 4 20, है ना बच्चों। तो इन्हें जोड़ दो 1435 × 20, और बच्चों 35 दूनी 70, और 14 दूनी 28, 1 0 ये रही। आप जैसे चाहे वैसे गुणा करिए, आपका आंसर आ चुका है बच्चों। हम चलते हैं 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + डॉट 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 + 119 - 120, ठीक है बच्चों। तो हम इसे किस तरीके से करेंगे? तो बच्चों एक काम करते हैं, इसमें 2 सीरीज बना लेते हैं। सबसे पहले हम 2 सीरीज, है ना, 2 सीरीज बनाते हैं। कैसे? ये प्लस प्लस वाले एक में कर दो, 1 प्लस बोलो 3 प्लस बोलो 5, और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 1, 1 + 3 और +5, ये मतलब विषम वाले, तो विषम का कितना है, ये विषम भी है 119। इसमें सारे विषम आ गए, चेक करिए आप एक बार फिर दोबारा देखिए बच्चों। 1 3 5, 1 3 5, इसके सामने प्लस, इसके सामने, तो बताओ 1 3 5 कैसे हैं, सम विषम, ये विषम है। तो इन दोनों में से कौन सा आएगा? 119 वाला विषम, ठीक है बच्चों। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2, और माइनस माइनस प्लस का 4, और माइनस माइनस प्लस का 6, और माइनस माइनस डॉट डॉट करके करेंगे बच्चों, है ना, डॉट 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 डॉट, माइनस माइनस प्लस के 1 2 0। अच्छा मुझे बताओ 2 4 6 क्या है? सम है, तो 120 वाला सम सम में आएगा, सम सम में, विषम सम में। अब चेक करो ये एपी है, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गए 2, एपी है। 4 में से 2 गया 2, 6 में 4 गए 2, ये एपी है। ये भी एपी और ये भी एपी। जब एपी होते हैं तो उसका योग निकालना बहुत ही आसान होता है। प्रथम पद 1 प्लस अंतिम पद 119, और बटे में 2, और कुल पद कितने हैं इसमें बताओ? टोटल 120 थे, 120। इसमें सम कितने पद हैं और विषम, तो इसमें सम 60 हो गए और विषम भी 60 हो जाएंगे। आधी आधी सीरीज बट गई ना, आधी आधी होगी तो 60, सोचा 60 पद इसके पास पहुंच गए, 60 पद इसके पास पहुंच गए, ठीक है बच्चों। अब हम इसको लिख देते हैं, कितना आएंगे यहाँ पे 60, माइनस इसको देखो, प्रथम पद 2, अंतिम पद 120 बटे में 2, मल्टीप्लाई इसके पास भी 60 पद, 2 से काट दो, कितने बार? 30 बार, 2 से काटेंगे तो 30 बार। तो बच्चों देखेंगे, अब हम समझेंगे 119 और 120 मल्टीप्लाई 30 माइनस ये कितना 122 122 हो गया, और मल्टीप्लाई 30, ठीक है बच्चों। अब इसकी गुणा कर दो, या 30 कॉमन ले लो, 30 कॉमन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं आप, ठीक है। मैं 30 कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा 120 और 122, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ कितना बच्चा, बच्चों समझ लीजिए मुझे, इसमें कितना बच रहा है? इसमें बच रहा है बच्चों 30 मल्टीप्लाई, और बताओ ये कितना हो गया, कितना बचा? इसमें से घटाओ जल्दी बताओ, -2। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 30 दूनी 60 माइनस के 60। बताओ बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। अब बच्चों चलते हैं अपने
इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से करना चाहते हैं बच्चों, हमारे पास लिखा हो 2 + 2 + 2 + 2, आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं। कोई बच्चा इसको इस तरीके से जोड़ सकता है, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। एक बच्चा इसको इस तरीके से तोड़ सकता है। बच्चों ध्यान दो, 2 + 2 + 2 + 2, इसको 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 ऐसे जोड़ेगा। कोई बच्चा ऐसे जोड़ रहा है, सब में जब इक्वल हैं तो 2 लिखा और कितने बार है, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, उसने ऐसे जोड़ दिया। तो बच्चों आप किसी भी तरीके जोड़ सकते हैं। यदि ये लिखा हो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ... 10 बार, तो हम कैसे जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे 2 × कितनी बार है, 10 बार, तो 10 से कर देंगे गुणा, 10 दूनी 20 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको ही देखते हैं। देखो इनको सॉल्व कर दो, -1, ठीक है, इनको सॉल्व कर दो -1, इसको सॉल्व कर दो -1 और इसको सॉल्व कर दो -1। तो बच्चों आप एक बार यहाँ देख रहे होंगे कि ये भी -1 है और ये भी -1 है और ये भी -1 है और ये भी -1 है। तो बच्चों -1 और सबको हमें जोड़ना है ना, इसको सबको जोड़ना है, तो यही कॉन्सेप्ट लग जाएगा बच्चों इसमें कि कैसे जोड़ेंगे। तो आप ये देखेंगे, बताओ कितने पद थे, 120, और जोड़े बनाए, देखो 2 के जोड़े बनाए, तो कितने जोड़े बनेंगे इसमें, 2 से भाग कर दो, कितना आ गया, 60। तो इसमें कितने बार है, 60 बार है। -1 + -1 + -1 कितने बार है बच्चों, 60 बार। आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे ये बताओ सबसे पहले। देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे -1, 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 तो -1 और बीच में क्या है, प्लस, बीच में प्लस, -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस ये -1। ठीक बच्चों, 120 थी टोटल संख्या, 120 थी। आपने 2 के जोड़े बनाए, तो जब जोड़े बनाएंगे तो 2 के बनेंगे तो 2 से डिवाइड, 3 के जोड़े बनाएंगे तो 3 से डिवाइड, 4 के जोड़े बनाएंगे तो 4 से डिवाइड। हमने 2 के जोड़े बनाए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 60, तो -1 कितनी बार आ गया, 60 बार। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, -1 प्लस -1 और ये प्लस, फिर -1 प्लस -1 प्लस ... कितने बार आया, 60 बार आया। तो हम इसको ऐसे कर देंगे, -1 × कितने बार है, 60 बार। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, -60। बताओ बच्चों आपको कैसा लगा हमारा क्वेश्चंस। और बच्चों बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस है। आपको बताओ जी क्वेश्चन कैसा लगा। अब हम चलते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन का पास। ये हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई जाएगी, ये वाली इसको डिवाइड करके पढ़ाया जाएगा। और बच्चों आप देखिए 28 + 35 + 42 + ... 5 6 7 लिखा हुआ है और इसका योग पूछ रहे हैं। तो पहले सबसे पहले चेक करो क्या समानता श्रेणी है या नहीं। 35 में से 28 गए, कितने बचे, 7। 42 में से 35 गए, 7। तो बच्चों समानता श्रेणी तो है, सीधी बात है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे योग कैसे निकालेंगे, योग निकालने का तरीका है, प्रथम पद कितना है, 28 प्लस अंतिम पद 5 6 7 बटे में 2 इंटू कुल पद बहुत लफड़ा, कुल पद का लफड़ा है। मैं आपको कुल पद निकालने का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ध्यान दो भाई। जैसे कि आप समझ रहे होंगे कुल पद निकालने का तरीका जो होता है, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जैसे अंतिम पद क्या होता है, TN = A+, आप सब ये चीज़ें पढ़ के आए हैं भाई, यहाँ बता दे रहा हूँ, ये सब पढ़ के आए हैं आपका। TN बराबर होता है A + n-1D। तो यहाँ से TN का मतलब तो अंतिम पद होता है बच्चों ना, इसको इधर ले आओ, -A बराबर n-1D। तो TN-A, ये D बचे में जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, n-1। तो TN-A बटे में D, और ये माइनस का 1 इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा, +1 बराबर n। तो आपको n निकालने का ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से मैं n किस तरीके से निकालूंगा बच्चों, देखो। तो ये n बराबर बच्चों, TN का मतलब अंतिम पद क्या है, 5 6 7 -A माने 28 और बटे में D का मतलब इसमें गैप कितने का है, अंतर कितने का है, 35 में से 28 गए, कितने बचे, 7। ठीक है बच्चों, और +1। बताओ आपको ये समझ में आई नहीं आई, बताओ बच्चों जल्दी से, ये आपको समझ में आया नहीं आया। अब हाँ बच्चों ध्यान से देखेंगे, n बराबर ये आपका आ गया, TN के अंतिम पद आ गए। TN का मतलब अंतिम पद वो है 5 6 7 -A माने प्रथम पद माने 28 और D माने इसमें गैप कितने का, डिफरेंस कितने का, 7 का और +1। ठीक है बच्चों, तो 7 में से 8 है, कितने बचे, 9 है ना। यहाँ कितने बचे आपके, अब यहाँ बचे आपके 5 में से 2 गए तो 3 बचा, और यहाँ कितना है 5 बटे में 7 + 1। तो बच्चों से काट देंगे, 7 7 जा कितना होता है 49,
49 तो कितना बचा आपके पास, फिर 4 बचा और 9 आ गया, तो 7 7 जा 49 प्लस 1 तो कितना होगा 78। तो इसमें ये टर्म्स कितने 78, तो यहाँ पे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 78, इसे काट दो, 2 3 6 2 9 18 है ना। तो बच्चों ये आ गया, इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 7 कितने हो गए 15, हासिल लगा 1 है ना, 6 और 2 8 और 1 9 और ये 5 बचेगा और इंटू 39। अब इसकी बच्चों कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप मुझे बताइए बच्चों हमारी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बच्चा हमारे चैनल पर न्यू जुड़ा है वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर भी करता रहे, और इसी प्रकार से हम आपको कल अपने न्यू लेक्चर में आएंगे। ओके।